नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर मल्हनी उपचुनाव हो रहा है और यहाँ ही नहीं बल्कि 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, पिछले 15 दिनों में जिस तरीके से लड़कियों के साथ रेप और गैंगरेप की घटनाएं हुई हैं, उसमें से काफ़ी लड़कियाँ दलित और पिछड़े समाज से आती हैं। लेकिन चुनाव में ये मुद्दे नदारद हैं और इन मुद्दों पर बात करने के लिए ना तो पुरुष आगे आ रहे हैं, ना तो महिलाएँ आगे आ रही हैं, ना तो नेता इन मुद्दों को उठा रहे हैं। ऐसे में असल सवाल यह है कि क्या इन मुद्दों का चुनाव में या शासन प्रशासन के लिए कोई महत्व रखता है या नहीं है। हमारे साथ शोभना स्मृति जी हैं जो वीमेन फाइट की स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, और पूनम मौर्य जी हैं जो समाजवादी पार्टी की नेता हैं। इन दोनों लोगों से हम जानना भी चाहेंगे। और असली सवाल यह है कि क्या केवल महिलाएं बोलेंगी, पुरुष नहीं बोलेंगे, क्या केवल पुरुष बोलेंगे, महिलाएं नहीं बोलेंगी। ऐसे सवाल भी सामने आते रहे हैं। पूनम जी, असली सवाल यह है कि आप लोग इन सब मुद्दों पर क्यों नहीं बोलना चाहते। जहाँ पर दलितों के साथ इस तरह घटनाएँ होती हैं तो पिछड़ा नहीं बोलता है, पिछड़ों के साथ घटनाएँ होती हैं तो दलित नहीं बोलता है। क्या ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आप इस मुद्दे को लेकर आज हमारे बीच में आए हैं और सवाल कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो लगातार बोल रही हूँ कि इस सरकार में जिस तरह से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देकर आए थे, और ये दलित और पिछड़े समाज के लोग नहीं समझ पाए कि ये कह रहे हैं कि नहीं, बेटी बचाओ, हम ही से बचाओ, जो भगवाधारी गुंडे हैं उनसे बचाओ, चिन्मयानंद से बचाओ और ठाकुर सेंगर से बचाओ। ये जो अगड़े समाज के लोग हैं, इनको जाने क्या हो गया। ये जातीय भावनाओं से इतना ओतप्रोत है, इनकी मानसिकता इतनी घटित है कि अभी जैसे मनीषा के साथ रेप हुआ, जो वाल्मीकि समाज की थी, रेप हुआ, उसमें तमाम संगठनों ने दबाव बनाया। वाल्मीकि समाज के, दलित समाज के, पिछड़े समाज के लोगों ने जब मिलकर दबाव बनाया, तब जाकर योगी की सरकार जो है सीबीआई जांच का आदेश देकर अपना पल्ला झाड़ ली। झाड़ इसलिए ली कि अब सीबीआई जांच होगी तो कौन बचाएगा। सीबीआई उनकी, ईडी उनकी, सुप्रीम कोर्ट उनका, हाई कोर्ट उनका, जज उनके, डीएम उनके, सारे कुछ तो पुलिस प्रशासन उनके। जिस तरह से वहाँ नेता जो जा रहे हैं और उनका कॉलर पकड़ पकड़ के उनको खींच खींच के मारा जा रहा है, ये पूरी तरह से गुंडा राज है। और बेटी बचाओ बेटी बचाओ का नारा दे के आए थे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि स्वामी चिन्मयानंद जो कहे जाते हैं, ठाकुर चिन्मयानंद से केस रेप का वापस लिया जा रहा है। और जिस तरह से भाजपा के मंत्री, विधायक, सांसद तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि नहीं, इस तरह से लड़कियां खेत में पाई जाती हैं, अरहर में पाई जाती हैं, ऊख खेत में पाई जाती हैं, तो 5 स्टार होटलों में पाई जाती होंगी। इसका मतलब तुम्हारी लड़कियां बड़े बड़े पब में पाई जाती होंगी या फिर बड़े बड़े स्विमिंग पूल पर पाई जाती होंगी जो हाई प्रोफाइल होती हैं, पता नहीं चलता। ये एक तरह से पूरी तरह से लड़कियों का संरक्षण नहीं। और जो महिला नेता हैं उनकी, जैसे स्मृति ईरानी हो, ये जो स्वाति सिंह हैं जो कहती थी कि हमारी बेटी को इस तरह से कहा गया, आज वो महिलाएं कहाँ हैं? जो नाचती थी, जो प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेजने का काम करती थी, आज उनको निकल कर आना चाहिए और प्रधानमंत्री और योगी को चूड़ियाँ भेजनी चाहिए। ठीक है पूनम जी, हम फिर आपके पास आएंगे। शोभना जी, आप अपने संगठन के बारे में बता दीजिए कि आपका संगठन क्या करता है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, और मैं फर्क इंडिया का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आप पुनः हमारे साथ आए हैं बहुत सारे गंभीर चिंतन और बहुत सारे जो विषय हैं उनको लेकर के। मेरे संगठन का नाम है दलित वीमेन फाइट, जो पिछले करीब 25 वर्षों से पूरे भारत देश में ही नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल पर भी काम कर रहा है। ये खासकर इसका जो काम है, ये दलित महिलाओं की लाइवलीहुड, राइट्स, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, एजुकेशन, ओवरऑल जितने उनके राइट्स हैं उनको लेकर के वो लगातार काम कर रहा है। शोभना जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने कहा है कि सरकार का फेल्योर नहीं है बल्कि संस्कार का फेल्योर है। क्या मानती हैं, ऐसा होना चाहिए? देखिए, ये तो उनकी एक कुंठित मानसिकता है, ऊपर जाई हुई मानसिकता है और सियासत की मानसिकता है। मेरे शब्दों में मैं इसको ये कहूँगी। मेरा ये कहना है कि जब इस देश को कॉन्स्टिट्यूशन मिला हुआ है, ऑलरेडी इस देश में जो भी आज का जन्मा हुआ नवजात शिशु भी होगा, उसके गर्भ से ही उसके मौलिक अधिकार सुनिश्चित होते हैं। तो इस देश में ये कहने वाली बातें हैं कि इस तरीके से संस्कार से पनपता है। संस्कार से सावित्रीबाई फूले भी पनपी थी, संस्कार से डॉक्टर अम्बेडकर भी पनपे थे, संस्कार से लोहिया जी भी पनपे थे। ये सारी जो स्वामी रामानायक और पेरियार जी सब पनपे थे। ऐसी महान क्रांतियाँ जो समाज के अग्रदूत रहे हैं, क्रांति के अग्रदूत रहे हैं, और समाज में जो विघटनकारी ताकतें रही, अराजक ताकतें रही हैं, उनको सीधे खुलेआम उन्होंने ललकारा है, चैलेंज किया है। और उस क्रांति की अलख कहीं न कहीं पीछे जा चुकी है, जिसकी वजह से ये अराजक ताकतें अपने शब्दों, अपनी भाषा, अपने बिहेवियर को बिल्कुल पूरी तरीके से फोर्सफुली सियासत के बल पर जो है एक अहम गुरूर के साथ में उसको सामने ला रही हैं, और जिसका
जिसका सिर्फ और सिर्फ खामियाजा पूरे भारत देश की महिलाओं को और खासकर दलित, पिछड़ी और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को भी झेलना पड़ रहा है। और जो ये पूरा गठबंधन चलाया जा रहा है कि फूट डालो राज करो, जो अंग्रेजों के दौर का जो एक कोटेशन चला आ रहा है, वो आज की वर्तमान सियासत में एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपसे हम अगले सवाल के लिए आएंगे। पूनम जी, एक बड़ा मामला ये है कि आप कह रही हैं कि सरकार कटघरे में है। आप मौर्य समाज से आती हैं, मौर्य समाज का तो डिप्टी सीएम है, फिर आप लोग मुद्दे को लेकर के डिप्टी सीएम के पास क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, डिप्टी सीएम अगर मौर्य समाज के होते, कहने के लिए है न मौर्य समाज के, आप उनसे ज़रा एक दिन इंटरव्यू लीजिए, पूछिए कि वो मौर्य समाज का कितना काम कर दिए हैं। हम तो सुनते हैं कि उनके पास कोई जाता है तो वो काम ही नहीं करते हैं किसी का। वो तो सिर्फ अगर उनका मुंह खुलेगा तो चंदन लगा के धर्म और कर्म पाखंड फैलाने के लिए खुलता है। क्या कभी केशव प्रसाद मौर्य ने स्कूल की बात की? क्या कभी उन्होंने बेटियों की बात की? क्या कभी उन्होंने मौर्य समाज की बात की? क्या कभी उन्होंने पिछड़े समाज के हक हिस्से और सम्मान की बात की? पढ़ाई लिखाई एजुकेशन की बात की मौर्य समाज की? वो मौर्य समाज के नहीं है, वो आरएसएस के एजेंट हैं, आरएसएस के बच्चे हैं। जो आरएसएस एजेंडा तय करेगी वही केशव प्रसाद मौर्य जी करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा बताइए, मल्हनी में उपचुनाव है, उपचुनाव में आप लोग महिला अधिकारों को लेकर के या जो उत्पीड़न की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं प्रदेश में, ये मुद्दा क्यों नहीं बना पा रहे हैं? देखिए, अगर मुद्दा न बना होता तो ये मनीषा में जो इतनी सारी जांच और फिर योगी सरकार घुटने पर बैठ गई और फिर सीबीआई जांच की बातों को उसने कहा, तो ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी का भी प्रतिनिधिमंडल गया था, धर्मेंद्र जी के, नरेश उत्तम जी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो हमारे, उनके नेतृत्व में, और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे उनके ऊपर कितनी लाठियाँ चार्ज हुई, कितने हाथ पैर तोड़ दिए गए। तो ये इन्होंने तय कर लिया है कि ये ठोकिया गिरोह की सरकार है और जो भी आंदोलन करेगा हम उसको जो है ठोकेंगे और ठोक कर ही ठीक करेंगे। क्योंकि बाबा जो है मुलायम सिंह जी की गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में, और किस तरह से वो डर के मारे रो रहे थे और फुक्का छोड़कर रो रहे थे, जैसे गांव में कहा जाता है कि फुक्का छोड़कर रोना। आज वही रोने वाला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और दलित पिछड़ों को डरवा रहा है। जिस तरह से योगी जी के सह पर वहाँ पर दलित जो पीड़िता थी उसके दरवाजे पर उनकी जाति के लोग चुनौती दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन उनकी दामाद की सेवा कर रही है, लेकिन जो भी सांसद, विधायक, बड़े बड़े देश के नेता अलग पार्टियों के भी जा रहे हैं, उनके साथ उनकी पुलिस क्या कर रही है? ये आपको देख ही रहे हैं कि उनके साथ पुलिस क्या कर रही है, उनका उत्पीड़न कर रही है, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। लेकिन उसी दरवाजे पर बैठकर उनकी ही बिरादरी के लोग ललकार रहे हैं और सत्ता का संरक्षण। ठीक है पूनम जी। शोभना जी, एक बड़ा सवाल ये है, आप यहाँ पर रहती हैं जौनपुर में, और जौनपुर में हाल ही में पिछले 3 महीने में बड़ी घटनाएं घटी हैं। कुछ लोगों पर गैंगस्टर भी लगाया गया है और कहा जा रहा है दलितों और मुसलमानों में एक खाई पैदा हुई है। क्या ऐसा कुछ है क्या? जी बिल्कुल, उसकी वास्तविक हकीकत आपके सामने, आपके जनपद जौनपुर का भदेठी कांड आप देख सकते हैं उठा करके। आप इस ज़िले में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित की गई हैं जिसमें मुस्लिम और दलित का जो एक उठता और उभरता एक आत्मविश्वास जो पैदा हो रहा था, एक यूनिटी की तरफ जो बढ़ रहा था, उसको किस तरीके से विकेंद्रीकरण उसका किया गया है। कहीं तरह तरीके की स्कीमों का लालच दे करके, कहीं तरह तरीके के जो है सपने सजा करके, कहीं अलग अलग तरीके की एक सिचुएशंस क्रिएट करके, भूमिका बना करके, किसी को पद और प्रतिष्ठा का लालच दे करके, इस तरीके की जो ये रणनीतियाँ जारी हैं, लगातार जारी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत देश में, वो बिल्कुल साफ कह रही हैं कि इस देश के अंदर जाति व्यवस्था की जड़ों को बिल्कुल से और मजबूत किया गया है। मैं बिल्कुल साफ तौर पे कहना चाहती हूँ कि बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में जिन्ना साहब थे, उसके साथ में अगर सावित्रीबाई फूले जी को देखा जाए, उनके साथ फातिमा शेख जी थीं। बहुत सारे उदाहरण, अगर इतिहास के पन्नों को पढ़ने वाले जिम्मेदार लोग पढ़ें, उन चीज़ों को, सही इतिहास पर बात करें। अगर उनकी मानसिकता में ऑलरेडी खोट है और जातिवादी जड़ें पनपी हुई हैं और जाति के आधार पर दमनकारी व्यवहार और रवैया अगर स्थापित किया जा रहा है, तो वो लोग और वो मशीनरी, वो ताकतें इन काम की जिम्मेदाराना रवैया में नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसी ताकतों को, ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों को, ऐसी सरकारों को बिल्कुल बर्खास्त किया जाना चाहिए, खास तौर पर क्योंकि पूरे देश की जिम्मेदारी होती है प्रधानमंत्री के ऊपर और मुख्यमंत्री के ऊपर। मुख्यमंत्री राज्य का जिम्मेदार है, मुखिया है,
अगर उसके राज्य में जाति व्यवस्था नहीं खत्म हो रही तो असली जिम्मेदार वो है। और अगर उन चीज़ों में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दिखाई देने वाली चीज़ें जो सामने उभर के आती हैं, जिससे समाज का विघटन होता है, जिससे दलित और मुस्लिम और पिछड़ी जातियों की महिलाएं बहुत ही जघन्य अपराधों को झेल रही हैं। और अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ कि तो हमारे पास आंकड़े भी हैं 2019 के, क्योंकि 2017 तक कोई आंकड़े इस सरकार ने अपडेट किए ही नहीं थे। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 27.9% जो है अपराध जो साबित किया गया है, जो आंकड़े आए हैं रजिस्टर्ड, वो पूरे आए हैं कि पति द्वारा और रिश्तेदारों के द्वारा महिलाओं के साथ हिंसा और अत्याचार के। दूसरा, जो अपहरण किया जाता है बच्चियों का, महिलाओं का, उसका जो आंकड़ा आ रहा है वो साफ कह रहा है एनसीआरबी का डाटा 20.5%। अगर ये चीज़ें समाज के अंदर जातिवादी मानसिकता के साथ और महिला को कमतर समझने के साथ उसकी डिग्निटी, उसके मौलिक अधिकारों को और साफ तौर से ये नकारा गया है, जो महिलाओं के संदर्भ में कानून बने हैं और संविधान को साफ तौर पर नकारते हुए पूरी निजता को थोपने का जो काम किया जा रहा है, और पूरी प्रशासन को उसकी ट्रेनिंग स्किल कहाँ है? ट्रेनिंग स्किल आप हाथरस के केस को उठा के देख लीजिए, आप बलरामपुर के केस को उठा के देख लीजिए, और यही नहीं, ये आज का वर्तमान का केसेस है। इसके पहले उन्नाव का आप रेप केस उठा के देख लीजिए, चाहे जिस मामले में शेंगर जी फंसे हैं उस केस को उठा के देख लीजिए, उसके साथ साथ एक दलित लड़की को जिंदा जलाया गया था उन्नाव में, उस केस को उठा के देख लीजिए, कुशीनगर का आप केस उठा करके देख लीजिए। इन सच्चाइयों को आप कब तक हजम करेंगे? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, आप उनसे बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रुखसत अपने नज़रिए को, अपनी सोच को, अपनी जिम्मेदारियों को कर रहे हैं। आप जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हैं तो छोड़ दीजिए राजगद्दी को। जो जिम्मेदारी समझेगा भारत देश की जनता के हक, हुकूकों और अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को जो सुनिश्चित करेगा, उसको राजगद्दी पर बिठाया जाएगा। लेकिन हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी, बहुत सारे पत्रकार साथियों को, पूरे भारत का देख लीजिए चित्रण उठा करके। अखिलेश जी, मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसे बिंदुओं पर एक बहुत बड़े पैनल की डिबेट के साथ उतरना चाहिए और इन सारी चीज़ों को पर्दाफाश करना भी बहुत ज़रूरी है। हम सबको साथ आने की ज़रूरत भी है। आपसे एक सवाल है पूनम जी, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रमुख पार्टी है, प्रमुख विपक्षी पार्टी है, लेकिन महिला अधिकारों को लेकर के सड़क पर आजकल लड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बाकी मुद्दों पर आप लोग शांत क्यों रहते हैं? महिला अधिकारों का मुद्दा एक अलग मुद्दा है, जो अभी हाल में उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं, ये भी घटनाएं हुई हैं। लेकिन अन्य प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर आपका मौर्य समाज भी उठ करके खड़ा नहीं होता है, आंदोलन नहीं करता है। तो आप लोग इस तरीके से गहरी निद्रा में क्यों हैं? देखिए, जहाँ तक अखिलेश जी मौर्य समाज का सवाल है, मौर्य समाज आज भारत में सत्ता करती जमात नहीं है, और जो जातियाँ हैं सत्ता करती जमात है, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, यादव हैं और चमार है। यह सत्ता करती जमात हो चुकी है, और जब सत्ता करती जमात हो चुकी है तो उनके अंदर ज़्यादा अवेयरनेस है, और मौर्य लोगों के अंदर वो अभी अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस की ज़रूरत है। जिस दिन वो भी सत्ता करती जमात हो जाएगी, वो भी निश्चित रूप से लड़ेगी। अब लेकिन जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी जगह जगह पर, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, लड़कों ने लाठी खाया, हमारे यूथ ब्रिगेड के जितने भी अध्यक्ष थे लखनऊ पे लाठी मारे गए। अभी योगी जी के आवास पर प्रदर्शन हुआ, उसमें यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष को इतना लाठी मार दिया कि अपने मन से उठकर जा नहीं पाए। और जिला मुख्यालय पर भी जगह जगह जो है धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सत्ता है तो वो करने नहीं देना चाहती है। कभी हम लोगों को ज्ञापन के नाम पर काम चलाना पड़ रहा है, कभी गांधी जी के यहाँ मौन करके। अब आप एक सवाल का और जवाब में दीजिए, ज्ञापन से काम चलाइएगा। आपकी पार्टी प्रोटेस्ट करती है सड़कों पर, उसमें एक पूजा शुक्ला हैं, उनका वीडियो आया है कि 3-4 पुलिस वाले उनको बैठा करके किस तरीके से अश्लील हरकत उनके साथ एक पीछे वाला कांस्टेबल कर रहा है। एक और लड़की का वीडियो आया था अभी हाल ही में, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में थी, उसको एक पुलिस कहा जा सकता है मेल कांस्टेबल उसको दबोच रहा था, ये वीडियो भी आया। एक मधुमती यादव नाम की एक छात्रा है, उसको धक्का मार के किस तरीके से गिराया गया, उसका भी वीडियो सबके सामने आया है। यही नहीं, पूजा यादव है, एक लखनऊ में प्रोटेस्ट करती रहती हैं, उनको लेकर के किस तरीके से मेल पुलिस उनको टांग कर ले जाती है। और तमाम कार्यकर्ताओं से मेरी बात भी हुई है, वो कह रहे थे कि जो मेल पुलिस है वह उनके साथ इस तरीके से कपड़े फाड़ने वाला काम कर रही है, और इसलिए कर रही है कि वह दोबारा प्रोटेस्ट करने की हिम्मत न जुटा पाएँ। आपकी महिला ब्रिगेड जो है वह कभी भी इस मुद्दे पर बोलती हुई नहीं दिखाई दी है।
ये बात आपकी सही है कि जिस तरह से पुलिस आजकल कर रही है महिलाओं के साथ, उनके चेस्ट को दबोच लेती है, उनके जो पार्ट्स हैं नाजुक उनको पकड़ लेती है, जिस जो यौन उत्पीड़न के उसमें आता है, कैटेगरी में आता है। और तमाम समाजवादी पार्टी की महिलाएं हों और चाहे जितने भी सामाजिक संगठन की हों या राजनीतिक संगठन की हों, सबके साथ वही एक व्यवहार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं से उनको इस बात का संरक्षण प्राप्त है। ये सही है कि समाजवादी पार्टी की जो महिला विंग है, अध्यक्ष है, वो कहीं ना कहीं शिथिल दिख रही हैं। तो ऐसे मुद्दों को उठाया जाना चाहिए ना। अगर इस तरीके से लड़कियों के साथ हो रहा है, कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है, तो आवाज़ तो पार्टी का मुखिया उठाएगा ना, पार्टी के महिला संगठन की मुखिया उठाएंगी। उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप बताइए। लेकिन वो उठाए और ना उठाए, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस मुद्दों पर बहुत ही संवेदनशील रहते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को उठाने के लिए कहते भी रहते हैं। और आप देखते होंगे कि समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जब ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो उन महिलाओं को कवर करने का भी काम करते हैं। लेकिन आप बताइए, आप केस दर्ज करवाएंगे ऐसे मामलों पर? बताइए, केस दर्ज करवाया जाना चाहिए। इस तरीके गंभीर मामले अगर सामने आ रहे हैं, वीडियो आ रहा है साक्ष्य के रूप में, तस्वीरें आ रही साक्ष्य के रूप में, आपकी पार्टी क्यों नहीं केस दर्ज करवाती? किससे डरती है, बताइए। इस मामले में इस बात को आप कह रहे हैं तो मैं भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से इस मामले में बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि सर अध्यक्ष जी, जिन महिलाओं के साथ उत्पीड़न इस तरह से प्रदर्शन में हो रहा है, उनके वो जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, जो पुलिस वाले जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ जरूर से मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सोमना जी, एक आखिरी सवाल आपसे है कि आप एक महिला अधिकारों को लेकर के लड़ती रहती हैं और डाटा के साथ लड़ती रहती हैं। ये सबसे अहम है, लोगों के पास डाटे कम होते हैं। तो आज जो 4-5 महीनों में परिदृश्य बदला है और घटनाएं बहुत तेज़ी से घटी हैं, इसका सबसे मुख्य कारण क्या है? देखिए, इसका सबसे मुख्य कारण यही है कि एक तो जो पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएं रही हैं, सोच एक बनाई गई है। वो पितृसत्तात्मक सोच, चाहे वो कोई पुरुष को कहा जाए जेंडर के आधार पर, या महिला भी आती है, क्योंकि जहाँ पर पावर, पद और प्रतिष्ठा और आर्थिक संसाधनों की परिपूर्णता जहाँ पर होती है, वहाँ पर ये पेट्रियार्की अपने आप ऑटोमेटिकली काम करना शुरू करती है। तो ऑलरेडी चाहे कोई, हम राजनीतिक पार्टी की बात करें, किसी भी राजनीतिक पार्टी की हम बात अगर करें, तो वहाँ वो सारी चीज़ें ऑलरेडी होती हैं। और सामाजिक सरोकार जो लोग हैं, जो सामाजिक सरोकार करने वाले लोग होते हैं, तो वास्तविक रूप में वो कहीं न कहीं तरीके से, किसी न किसी तरीके से उनकी एक वो इच्छा शक्ति होती है। चाहे वो कानून का सही क्रियान्वयन हो, चाहे महिलाओं के साथ हुए अपराधों पर एफआईआर रजिस्टर कराना, या कानून का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना, ये पूरी गैर जिम्मेदाराना जो हरकतें की गई हैं, ये साफ तौर पर पूरे देश के संविधान को नकारा गया है। और इसके सभी पार्टियां जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, जो महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी उनकी मेंटलिटी, उनका बिहेवियर और उनकी मानसिकता और उनकी जो ड्यूटी है, उसके प्रति बिल्कुल भी संवेदनशीलता नहीं है। ठीक है सोमना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अखिलेश। तो आप देखिए, सोमना जी और पूनम मौर्य का इस मामले पर साफ कहना है कि कहीं न कहीं से राजनीतिक पार्टियां भी फेल हो रही हैं, मुद्दों को उठाने में भी फेल हो रही हैं, और जो एक महिलाओं को लेकर के लोगों का नज़रिया है वह भी बदला इस मामले में है। पितृसत्तात्मक तो था ही, पहले भी रहा है, कोई नया मामला नहीं है। लेकिन आज जो अपराध की घटनाएं हो रही हैं, उसको गंभीरता से टेकअप किया जाना चाहिए, चाहे जिस पार्टी की सत्ता हो। अगर महिला सुरक्षित नहीं है तो हम किसके न्याय की बात करते हैं? सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो आधा समाज हमारी महिलाएं हैं। और अगर इस मुद्दे पर सरकार गंभीर नहीं है, कोर्ट गंभीर नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री गंभीर नहीं है, तो निश्चित रूप से यह हमारे समाज का एक बड़ा नकारापन है और इसका परिणाम भयावह होगा। आने वाले समय में सत्ता भले ही बदलेगी तो दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी इसी तरीके से हिला हवाली करेंगी, कार्रवाई करने से बचेंगी और हमारी आधी आबादी जो है परेशान रहेगी। नमस्कार।